ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भोजन से पहले जो हम मंत्र बोलते हैं, उसको बोलते समय हमें क्या भावनाएं बनानी चाहिए और उस मंत्र में मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से क्या क्या संदेश है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। भोजन मंत्र का जो अर्थ किया गया है महर्षि दयानंद जी के अनुसार, तो भोजन करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। और जो भोजन हमें दे रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और जो प्राणी भोजन की उपलब्धि में सहायक हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके प्रति शुभ कामनाओं को व्यक्त करना चाहिए भोजन मंत्र के माध्यम से। शुभ कामनाएं क्या है कि जो भी 2 पैर वाले या 4 पैर वाले प्राणी भोजन की प्राप्ति में सहयोगी बने हैं, हे परमेश्वर उनको बल पराक्रम की प्राप्ति हो, वो तृप्त हों। केवल कामना ही प्रकट नहीं करनी, यथाशक्ति क्रिया भी करनी है उनको तृप्त करने के लिए, उनको बल पराक्रम से युक्त करने के लिए। भोजन मंत्र है ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्नपते ये परमेश्वर को संबोधन किया गया है। ईश्वर का नाम है अन्नपति। अन्न किसको कहते हैं? अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है, अद भक्षणे, जिसका भक्षण किया जाता है। अर्थात भूख को मिटाने के लिए जो मुख के माध्यम से शरीर के अंदर डाला जाता है, उसको कहते हैं अन्न। दूध भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, रस आदि पदार्थ, घी आदि भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये अन्न खा भी जाता है, खाया भी जाता है भूख को मिटाने के लिए, और खा भी जाता है। कब खा जाता है? जब अहितकारी अधिक मात्रा में शरीर की प्रकृति से विरुद्ध बेईमानी से, छल कपट से अर्जित किया गया है, तो ये खाने वाले को खा जाता है, अर्थात उसका बल बुद्धि आदि का नाश हो जाता है। तो अन्न अर्थात गेहूँ, चावल, फल फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, दूध, घी आदि पदार्थ, ये अन्न है। तो ईश्वर इनका पति है, इनकी पालना करने वाला है।
खेत के अंदर जो फसल है उसको भी कहते हैं कि गेहूँ हो रहे हैं, धान हो रही है। तो अन्नों को उत्पन्न करना, उनकी रक्षा करना जब तक कि वो पूर्ण रूप से पक ना जाएं, ये सब ईश्वर की व्यवस्था से होता है। किसान तो बीज बो देता है, पानी डाल देता है, खरपतवार वगैरह हटा देता है, और ये ज्ञान भी किसने दिया? ये ज्ञान भी परमेश्वर ने दिया। और उस बीज से फसल का होना, उसका बढ़ना, उसमें फल लगने, फलों का पकना, सूर्य आदि के माध्यम से, ये सब ईश्वर की व्यवस्था से होता है। ईश्वर ये पालन कर रहा है अन्न का। जैसे छोटे बच्चे का पालन किया जाता है, वो पालन से, परवरिश से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते युवा हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी इस सृष्टि के अंदर अनेक प्रकार के अन्नों को उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं, पकाते हैं। और दूसरा पालन है, जब अन्न पक जाता है तो पकने के बाद भी वो हर एक का अलग अलग काल होता है। कोई कुछ समय तक, 2 दिन तक नहीं बिगड़ता, कोई 10 दिन तक नहीं बिगड़ता, कोई साल तक नहीं बिगड़ता। ये भी सब ईश्वर की व्यवस्था से होता है। और इसके अतिरिक्त ईश्वर ने उत्पन्न हुए पके हुए फल फूल, औषधि, वनस्पति आदि को अधिक समय तक रखने के लिए ज्ञान विज्ञान भी दिया है कि किस प्रकार से वो अधिक समय तक सुरक्षित रहें, बिगड़े ना। इस रूप में ईश्वर अन्नों का पालन करने वाला है। और दूसरा अर्थ किया है अन्नों का स्वामी। ये जितने भी अन्न सृष्टि के अंदर विद्यमान प्राणी जिनका भक्षण करते हैं, उन सब अन्नों का स्वामी ईश्वर है। अन्न किससे उत्पन्न हुए? बीजों से उत्पन्न हुए। बीज किसने बनाए? परमेश्वर ने बनाए। किससे बनाए? प्रकृति से बनाए। प्रकृति का स्वामी भी परमेश्वर। अपनी शक्ति सामर्थ्य से बीज बनाए, बीजों का स्वामी भी परमेश्वर। फिर बीजों से फसल आदि उत्पन्न होती हैं। किसान आदि उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान दे देते हैं। किसानों को भी शक्ति सामर्थ्य, साधन, ज्ञान विज्ञान परमेश्वर ने दिए हैं। तो इस रूप में ईश्वर सभी उत्पन्न हुए सृष्टिस्थ अन्नों का स्वामी है और उनका पालन करने वाला है। तो इस रूप में जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर के उपकारों को स्वीकार कर रहे होते हैं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव इससे उत्पन्न होता है। तो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की गई है मंत्र के अंदर, अन्नस्य नो प्रदेहि। हमें प्रकर्षता के साथ, प्रकर्ष के साथ अन्न को दीजिए। अन्न बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। किसान जो कि वैश्य वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं, उन किसानों को बहुत अधिक अन्न को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय हैं वो सब अन्न कहाँ से लेंगे? वैश्यों से तो लेंगे। वैश्यों को खुद भी खाना है, दूसरों को भी देना है। जितने भी ब्राह्मण वर्ग के अंदर हैं वो अन्न कहाँ से खाएंगे? वो वैश्य से लेंगे। शूद्र है वो अन्न कहाँ से लाएंगे? वैश्य। उन्होंने तो अन्न उगाना नहीं। फिर जो वानप्रस्थी हैं, वानप्रस्थी तो चलो जंगल में रहते थे प्राचीन काल में, वो तो जंगल में उगे हुए अन्नों को खाते थे। फिर जो सन्यासी हैं जो प्रचार करते हैं प्रजा के अंदर घूमकर, उनके लिए अन्न की आवश्यकता होती है। फिर अनेक प्रकार के ग्राम्य पशु हैं, उनको पाला जाता है दूध आदि के लिए, उनको भी अन्न आदि की आवश्यकता होती है। भूसा, तूड़ी, दलिया आदि उनको भी दिया जाता है। और
बलि वैश्वदेव यज्ञ करने का भी विधान है, उसमें भी अनेक पशु पक्षियों को दिया जाता है भाग। तो इन सभी के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ग को बहुत अधिक अन्न का संग्रह करना चाहिए। सरकार के पास भी बहुत अधिक अन्न का स्टॉक हो। बॉर्डर के ऊपर सेना भेजी जाती है, सियाचिन में सेना जाती है, वहाँ अन्न पहुँचाया जाता है। कहाँ से जाता है? वो नीचे के भागों से ही ऊपर जाता है। दिन रात वो लगे रहते हैं वहाँ पर। कोई रेगिस्तान के इलाके में है, वहाँ सेना है, पहाड़ों पे सेना है, तो वहाँ अन्न पहुँचाना होता है। तो सरकार के पास भी, सेना के पास भी बहुत अधिक स्टॉक होना चाहिए। और कभी भी कोई आपत्ति आ सकती है, कोई शत्रु आक्रमण कर सकता है, तो उसके लिए भी अन्न की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार से जो गृहस्थी हैं, घर में रह रहे हैं, तो घर में भी कभी कभी कोई कार्यक्रम हो जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों को बुलाना पड़ता है। तो यदि पहले से हमारे पास अन्न बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित होगा तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा। और फिर कभी कभी प्राकृतिक विपदाएं भी आ जाती है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं तूफ़ान आ गया। तो जिस इलाके में बाढ़ आ गई, जिस इलाके में भूकंप आया, तूफ़ान आया, वहाँ तो सब कुछ नष्ट हो गया। वहाँ लोग बचे हैं, मवेशी बचे हैं, उनका पालन करना है, तो उसके लिए अन्न चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? यदि पहले से बहुत अधिक मात्रा में अन्न इकट्ठा किया होगा तो हम वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उसको पहुँचा सकते हैं। इसी प्रकार से अधिक अन्न हम उत्पन्न करेंगे तो हमारा देश अन्न के ऊपर आत्मनिर्भर रहेगा। हमें दूसरे देशों से अन्न आयात नहीं करना पड़ेगा और हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बचा रहेगा। और कहीं पर किसी देश में कोई आपत्ति आ गई, अकाल पड़ गया, तो हम उस देश की सहायता भी कर सकते हैं और सहायता करके उस देश को हम अपना मित्र भी बना सकते हैं, उससे अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। तो वेद का संदेश है अन्नस्य नो प्रप्रदेहि, हम प्रकृष्ट के साथ हमें अन्न को दीजिए, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में अन्न को उत्पन्न करना चाहिए और उसका संग्रह करना चाहिए। तो कैसा अन्न, उसके विषय में मंत्र में बताया अनमीवस्य सुष्मिणः। मनुष्य आदि प्राणियों को कैसा अन्न खाना चाहिए, ये दो विशेषण तो केवल उपलक्षण के रूप में समझने चाहिए। रोगों का नाश करने वाला और दूसरा अत्यंत बल को देने वाला। और भी जोड़ दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में ऋषि दयानंद जी ने जहाँ पर भक्ष्य अभक्ष्य का वर्णन किया है, तो वहाँ पर लिखा है कि कैसे अन्न का सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य को बनाए रखे, रोग उत्पन्न ना होने दे, अथवा पहले से विद्यमान रोग है उसका नाश करने वाला हो, बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, पराक्रम को बढ़ाने वाला हो, आयु को बढ़ाने वाला हो। ऐसे अन्न का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। कैसे अन्न का? जो स्वास्थ्य को बनाए रखे, विद्यमान रोगों को दूर करे, बल को बढ़ाने वाला हो, बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, पराक्रम को बढ़ाने वाला हो और आयु को बढ़ाने वाला हो। ऐसे अन्न का सेवन करना चाहिए। तो वो ऐसे अन्न कौन से है, तो उसके विषय में वर्णन किया है घी, दूध, कंद, मूल, फल, इसी प्रकार से गेहूँ, चावल आदि, ये जितने भी पदार्थ हैं ये इनको बढ़ाने वाले हैं।
अब जिस अन्न का हम सेवन कर रहे हैं वो आयु, बल आदि को कब बढ़ाएगा, उसके विषय में 3 शर्तें बताई गई है। और वो शर्तें धर्मशास्त्र और वैदिक शास्त्र के अनुकूल है, उसके आधार पर बनाई गई है। जिस अन्न का हम सेवन कर रहे हैं वो यदि हितकारी है, हमारी प्रकृति के अनुकूल है, हमारे रोग को बढ़ाने वाला नहीं है, वो अन्न यदि हमने मेहनत ईमानदारी से बिना छल कपट के अहिंसा से कमाया है और मित थोड़ी मात्रा में खाया है, जितनी आवश्यकता है उतना खाया है, तब वो सेवन किया हुआ जो अन्न है वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को बढ़ाएगा। और यदि हम ऐसे अन्न का सेवन करते हैं जो बेईमानी से, झूठ से, छल कपट से, हिंसा आदि दोषों से अर्जित किया है, अधिक मात्रा में खाया गया है और प्रकृति के विरुद्ध खाया गया है, जिस अन्न का वैद्य ने या डॉक्टर ने निषेध किया है किसी रोग के कारण और हम उस अन्न का सेवन करते हैं, अथवा ऐसा अन्न जो मलिन स्थान पर उत्पन्न हुआ है, मल मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, गला सड़ा है, दुर्गंध युक्त है, ऐसे अन्न का यदि हम सेवन करेंगे तो वो हमारे वर्तमान स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य ठीक है, उसको भी खराब कर देगा और बल, बुद्धि, पराक्रम आदि का विनाश करने वाला होगा। तो वेद का संदेश है, मंत्र का संदेश है कि मनुष्यों को मेहनत ईमानदारी से कमाए गए अन्न का अपनी शरीर की प्रकृति के अनुकूल और मित थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने जो संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक लिखी है उसमें एक वाक्य लिखा है कि भाव रूप में बताता हूँ कि बहुत थोड़ी मात्रा में लिया गया अन्न और बहुत अधिक मात्रा में लिया गया अन्न बल को घटाने वाला होता है। इसलिए मिताहारी बनना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, जितनी भूख है उससे कुछ न्यून खाना चाहिए, तो उससे वो शरीर के अंदर वो जो अन्न है वो बल आदि को बढ़ाने वाला होगा। फिर आगे लिखा है, दातारम तारिश। वेद का संदेश है कि जो हमें अन्न दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, जैसे पाचक है वो हमें भोजन बना कर देता है, और अथवा कोई पैसे आदि के माध्यम से सहयोग कर देता है, तो ऐसे दाताओं को तृप्त करो, उनको प्रसन्न करो, अर्थात उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे कि वो प्रसन्न रहे। अब गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, दाता लोग उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, तो वो दाता क्या चाहते हैं कि ये ब्रह्मचारी मेहनत करके, पढ़ के विद्वान बने, धार्मिक बने, योग्य बने, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करें। तो यदि इन योग्यताओं से ब्रह्मचारी युक्त होते हैं तो वो दाताओं को क्या है, तृप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से सेना अपने सैनिकों को, अधिकारियों को भोजन देती है, और यदि वो सैनिक और अधिकारी बढ़िया काम करते हैं, देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, मर मिट जाते हैं, तो वो एक प्रकार से सेना को क्या है, तृप्त करने वाले। सेना क्या है, उनका दाता है। इसी प्रकार से ये जो किसान हैं ये खेतों के अंदर फसल उगाते हैं, तो सरकार इनसे खरीदती है,
तो यदि इनको फसल का अच्छा कीमत दी जाए तो वो तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकाल पड़ जाता है, फसल नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार का कर्तव्य है कि वो उन किसानों को कुछ ऋण दे या उनका कर्जा है वो माफ़ कर दे और किसी प्रकार का योगदान दे, जिससे कि वो प्रसन्न रहें, तृप्त रहें, उनका उत्साह बना रहे अन्न आदि को उत्पन्न करने में। तो ये है दातारन त्रिश, तारिश, दाताओं को क्या है हम तृप्त करें। आपने श्राद्ध और तर्पण सुना होगा। श्राद्ध किसको कहते हैं? माता पिता विद्वान आदि की श्रद्धा से सेवा करना। और तर्पण किसे कहते हैं? ऐसे कार्यों को करना जिससे कि वो प्रसन्न रहें, तृप्त रहें कि हाँ ये हमारा लड़का, हमारा शिष्य अच्छा काम कर रहा है, उसको सुनकर जानकर उनको प्रसन्नता हो। तो हम जो अन्न सेवन कर रहे हैं, तो हम जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम अन्न का सेवन कर रहे हैं, उस कार्य को यदि हम अच्छी प्रकार से करते हैं तो हम एक प्रकार से दाता को क्या है तृप्त करने वाले होते हैं, योग्यता को बनाते हैं। और फिर आगे बताया ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जो अन्न हम सेवन करते हैं उसमें बहुत से 2 पैर 4 पैर वाले प्राणियों का योगदान है, पशु पक्षियों का भी योगदान है, ठीक है ना। तो उनका भी पराक्रम बढ़ाना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में बलि वैश्यदेव यज्ञ का विधान है। हमारी वैदिक संस्कृति में अग्निहोत्र का विधान है। तो जब हम अग्निहोत्र करते हैं, उसके अंदर अन्न की आहुति डालते हैं, तो उससे जलवायु आदि शुद्ध होते हैं और जितने भी प्राणी हैं उनको क्या है पुष्टि होती है। और इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि जैसे हम स्वयं बलकारक रोगनाशक अन्न का सेवन करें, वैसे ही दूसरों को भी बलकारक और रोगनाशक अन्न देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो बलकारक अन्न का सेवन करें लेकिन दूसरे उनको हम गला सड़ा पुराना बासा भोजन उनको दे दें, ऐसा नहीं। तो वेद का संदेश ये है कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही क्या है दूसरों को भी दें। कई बार ऐसा होता है अतिथियों को बढ़िया भोजन दिया जाता है और जो यजमान है वो सामान्य भोजन करता है। और कभी कभी ऐसा होता है यजमान तो बहुत बढ़िया भोजन करता है और अतिथि को अच्छा भोजन नहीं देता। तो दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनका हमें बल पराक्रम बढ़ाना चाहिए। अर्थात इसका एक उपाय ये भी है कि जो भी हमारी अन्न प्राप्ति के सहयोगी हैं मनुष्य के रूप में, जिनको हम जानते हैं, उनको हम अच्छी बातें बताएं भोजन के विषय में कि किस प्रकार का भोजन सेवन करना चाहिए, तो उससे वो लाभान्वित होकर बल पराक्रम से युक्त भोजन का सेवन करेंगे। इसी प्रकार से जो पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस आदि, इनको भी अब मालिक तो बढ़िया बढ़िया भोजन खाए और जो उसके पालतू पशु है वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको बढ़िया भोजन नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जिन पशुओं से दूध आदि का लाभ उठाते हैं, सेवन करते हैं, उन पशुओं को भी क्या है वो भी दाता हैं, उनको भी क्या है तृप्त करना चाहिए, उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको भी ऐसा पानी, ऐसा भोजन देना चाहिए जिससे कि उनका बल क्या है बढ़े, पराक्रम उनका बढ़े। तो ये मंत्र का संदेश है। मंत्र बोलने से पहले हमारी
भावनाएं पवित्र हों, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, और अन्न को देने में जो जो सहयोगी है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, और उस भाव से युक्त होकर हम भोजन करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। जब काम, क्रोध, लोभ आदि क्लेशों से युक्त भोजन किया जाता है तो वो हानिकारक होता है, और इसके विपरीत यदि श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त होकर भोजन किया जाता है तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। और जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र, भोजन से पहले मंत्र बोलते समय हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये मंत्र हमें सावधान भी करता है कि हमें इस प्रकार से भोजन करना है या ऐसा भोजन करना है जो हमारे बल, बुद्धि, आयु, पराक्रम को बढ़ाए। इस प्रकार से या ऐसा भोजन नहीं करना जो हमारे बल, बुद्धि, आयु, पराक्रम का विनाश करे। तो ये भोजन करने से पहले हम सावधान भी हो जाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो दातारा हैं उनको बढ़ाएं, उनको तृप्त करें, उनको प्रसन्न रखें। यहीं तक रखें।